अपनी अंधेरी कब्रों को खुद रोशन करने की तैयारी करे इंसान। आज जिंदों से कोई वफा नहीं करता, कल मुर्दों के लिए कौन दुआ करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज हम बात करेंगे उज़्मा जी के बारे में। उज़्मा जी के बारे में काफ़ी टाइम से, लास्ट 1 मंथ हो गया या उससे भी ऊपर हो गया होगा, रमज़ान से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आप उज़्मा जी पर रिएक्शन दें। ये बहुत गलत तरीके से कौसर के साथ बात करती है। कौसर उज़्मा जी की हस्बैंड जो जब्बार है उनकी सेकंड वाइफ है। उसके साथ बहुत तल्ख लहजे में बात करती है, बहुत रूडली बात करती है। ऐसा लगता है जैसे हर बात में उसको टॉन्ट मार रही है, ताना मार रही है। कभी ये नहीं कहती है कि बहन है मेरी या छोटी बहन है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो खुद शादी करवा के लेकर आई है कौसर को। तो उनका कहना है कि खुद जब एक चीज़ आपने किया अपने शौहर के लिए, खुद जाकर लेकर आई है, वो खुद बेचारी चलकर तो आपके घर नहीं आई है या आपके हस्बैंड के साथ चक्कर चला के अफेयर चला के तो नहीं आई। तो आपका फ़र्ज़ बनता है जब खुद रिश्ता करके लेकर आई हो अपनी मजबूरी की वजह से, तो उसके साथ प्यार से नरमी से पेश आओ। मैंने उन पर इसलिए रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मैं उनको पूरा तरह से फॉलो नहीं कर रही थी, मतलब हर रोज़ नहीं देख रही थी। जब नज़र आ जाता था देख लेती थी थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन इतना ज़्यादा जो गौर करके देखना है तो मैंने इस तरह नहीं देखा उनकी वीडियोस। क्योंकि जब अकबर और यासीन फैमिली से हम छूटेंगे तो दूसरी तरफ हम देखेंगे। मेरे से तो एक वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो जाता है, लोग दो दो तीन तीन वीडियो एक दिन में कैसे डालते हैं। मैं तो बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ कि इतना टाइम इनके पास कहाँ से होता है, कैसे ये लोग वक्त निकालते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। घर के काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, घर की क्लीनिंग होती है, कुकिंग होती है, हर चीज़ होती है, फिर भी माशाल्लाह अच्छा खासा टाइम निकाल लेते हैं। क्योंकि जब जब अकबर फैमिली यासिन फैमिली का वीडियो अपलोड होता है उसके बाद फ़ौरन रिएक्शन वीडियो आ जाता है। कई बार मैं सोचती हूँ किसी सिस्टर से पूछ लूँ कि आप लोग टाइम को कैसे मैनेज करते हो, फिर मैं सोचती हूँ फ़ायदा नहीं है पूछने का। यहाँ कोई किसी का भला नहीं चाहता है, कोई किसी को सही बात तो बताएगा नहीं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं उज़्मा जी के बारे में। तो उज़्मा जी ने खुद अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है क्योंकि वो बीमार रहती है, उनको हेल्थ इश्यूज़ है। इस वजह से उन्होंने खुद अपने शौहर का रिश्ता करवाया है, खुद सामने खड़ी रही है। मतलब शादी की हॉल में शादी करवाया था या कहीं, मैंने बस ये देखा था कि बीच में जब्बार जी है, दोनों साइड में दो वाइफ बैठी हुई है और मतलब खुश थे सब लोग। खुद सामने रह के शादी करवाया उन्होंने, और रिश्ता भी मेरे ख्याल में वो खुद ही लेकर गई थी, मैंने यहाँ तक सुना था। और सबसे ख़ास बात यह है कि उनकी जो सौतन है उनका नाम भी कौसर ही है। उज़्मा जी की जो सौतन है उसका नाम भी कौसर है। और कौसर को मैंने देखा एक दो वीडियो में, शुरू शुरू में जब मतलब इंटरव्यू के बाद कुछ वीडियोस मैंने उनकी देखी थी, तो मुझे अच्छी लगी है वो, मतलब प्यारी सी लगी है। मतलब कोई भी बात करो तो हंस देती है। और उज़्मा जी की शायद नेचर ऐसा है, वो ऐसे ही बात करती है। इतना शायद कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही बटरिंग करके बात करना, इस तरह शायद वो ना करती, उनकी आदत ना हो। लेकिन वो शायद ऐसी रफ एंड टफ बातें करती है। मैं मतलब कुछ बुराई नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो लोग उनको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनको पता होगा उनका बिहेवियर कैसा है नहीं है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा है तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो मुझे लास्ट 1 मंथ से यही मैसेजेस आ रहा था, कौसर के साथ इनका रवैया बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सख्त लहजे में उससे बात करती है, टॉन्ट मारती है, हर बात में उसको रूडली तल्ख लहजे में बात करती है, उसके साथ लड़ाई करवाने की कोशिश करती है। मतलब जब्बार उनके शौहर का नाम है, तो बोलती है पूरा कोशिश करते हैं कि जब्बार और मतलब कौसर की लड़ाई हो जाए। कुछ बहनों का तो ये मैसेज था कि मेरे ख्याल में रमज़ान के टाइम पे या कुछ एंड ऑफ रमज़ान में कौसर अपने वालिद से मिलने चली गई थी, तो इस बात पर जब्बार भाई बिल्कुल आग बबूला हो गए। हालांकि लोग कह रहे थे कि इसमें क्या बुरी बात है, अपने बाप से मिलने गई। हर बेटी का दिल होता है कि रमज़ान के कुछ दिन चलो अपने बाप माँ के घर भी गुजार लूँ, अपने माँ बाप से भी मिल लूँ। तो इस बात पर उनका नाराज़ होना बिल्कुल बेकार था। और इसी नाराज़गी की हालत में वो उज़्मा जी के पास गए, तो उज़्मा जी ने उनको मतलब काम करने की कोशिश नहीं किया, मतलब उनकी नाराज़गी कम करने की कोशिश नहीं किया।
उन्होंने पूरी आग लगाने की कोशिश की कि हाँ वो मेरी बात मानती नहीं है, बड़ों से जाकर बात करो, मैं तो जितना उसको समझाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मेरी बातें नहीं मानती है। मतलब लोगों का कहना है कि पूरा का पूरा कोशिश किया उज़्मा जी ने कि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई झगड़ा हो। ये नहीं कि हाँ अगर आपका शौहर आपके पास आकर शिकायत कर रहा है तो थोड़ा कोशिश करें उसको थोड़ा समझाने की कि चलो चली गई है, कोई बात नहीं, आ जाएगी, फिर मैं समझा दूंगी। लेकिन नहीं, ऑन कैमरा बैठ के उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। सौतन को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सोचती हूँ नामुमकिन है। मतलब अगर मैं अपनी जगह इस चीज़ को सोचूं तो मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं बर्दाश्त करूँ। लेकिन उज़्मा जी के लिए ये कहा जाता है कि वो खुद शादी करवा के लाइए। एक तो होता है शौहर ने जाके कर लिया, एक होता है औरत ने खुद परमिशन दिया या खुद जाके रिश्ता लेकर आ रही है, फिर उनका हक नहीं बनता है कि वो उस औरत के साथ नफ़रत की लहजे में या उसको बुरा समझे या उसको दुनिया के आगे बुरा दिखाए। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ ये ज़रूर कहूँगी अगर आप खुद जाके रिश्ता लेकर आइए, खुद उनकी शादी करवाया है कौसर के साथ, खुद हर चीज़ में आप शामिल थी, आपकी मर्ज़ी था हर चीज़ में, तो आपको चाहिए कौसर के साथ नरमी से पेश आए, प्यार से पेश आए, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी थी, वो खुद से आपके घर नहीं आई है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया उनको, ज़्यादा देखा नहीं है कि हाँ कब वो तल्ख लहजे में बात करती है नहीं करती है। हाँ अब उनकी वीडियोज़ को मैं ज़रूर देखूँगी। और अचानक आज शाम को मेरे दिल चाहा, मैंने कहा चले उज़्मा जी की वीडियो देख लेती हूँ, कितना और अकबर फैमिली और यासीन फैमिली पर रिएक्शन दूंगी। तो मैं उनका टाइटल देखकर रुक गई कि फर्स्ट हस्बैंड को पैगाम, और अपने ब्लॉग में उन्होंने ये मैसेज दिया अपने फर्स्ट हस्बैंड को कि अगर वो ये ब्लॉग देख रहे हैं और ज़िंदा है तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े तो कोई कोई उनको ये कह रहे थे कि आप तो कहती थी कि आपके हस्बैंड मतलब दुनिया में नहीं है, गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने सुना था कि वो भाग गए, मतलब छोड़ के चले गए, कुछ बताया नहीं था उज़्मा जी को। छोटा 1 साल का शायद उनका बच्चा था, उसको और उज़्मा जी को बुरे हालत में छोड़कर वो इंसान बिल्कुल गायब हो गया था उनकी ज़िंदगी से। तो सवाल ये है कि अचानक इतने सालों बाद, मेरे ख्याल में 16-17 साल हो गया वो आदमी गायब है, अचानक उज़्मा जी को क्या ज़रूरत है इस मैसेज को देने की। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मैसेज भी आया कि उज़्मा जी का वीडियो देखा है, मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं कि फिर से नया ड्रामा शुरू हो गया, यासीन फैमिली की तरह इनके भी ड्रामे शुरू हो गए। तो मैं अभी इस बात पर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। मैं थोड़ा वीडियो उनका देखूंगी, उसके बाद अगर रिएक्शन देना पड़े उनके खिलाफ़ तो मैं दूंगी रिएक्शन, क्योंकि मेरा काम है, मेरा रिएक्शन का चैनल है, तो मैं रिएक्शन दूंगी। लेकिन इस टाइम पर एक वीडियो देकर मैं उनको जज नहीं कर सकती हूँ। उज़्मा जी ने अपनी वीडियो में कहा कि एक कमज़ोर औरत के सहारे एक छोटे बच्चे को छोड़कर वो चला गया था। ये कहा उन्होंने कि उस आदमी की दी हुई तकलीफ़ आज भी उनको महसूस होता है और आज भी उनको रोना आता है वो सब याद करके। ये भी कहा उन्होंने अगर कभी वो सामने भी आ गया तो वो उसका शक्ल नहीं देखना चाहेंगी। उनका बेटा जिसको वो प्यार से मुन्ना बुलाती है, बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह बच्चा है उनका, वो भी नहीं चाहता कि वो आदमी कभी भी उनके सामने आए, मतलब बच्चे के सामने भी कभी वो आदमी आए। जाहिर है इतने सालों से बच्चा बाप को नहीं देख रहा है, माँ को तकलीफ़ में देख रहा है, माँ का रोना धोना देखा होगा, तो नफ़रत हो गई होगी उसके अपने बाप से। 16 साल या 17 साल पहले बिना कुछ बताए एक आदमी चला जाता है 1 साल के बच्चे को छोड़कर, तो वो बच्चा थोड़ी उससे प्यार करेगा। जाहिर है उस बच्चे के दिल में नफ़रत हो गई होगी, नफ़रत होगा उस आदमी के लिए, तो उसका ना सामने आना ही बेहतर था। और जब वो छोड़कर चला गया था बिना कुछ बताए, एक बार उज़्मा जी की उससे बात हुई थी मेरे ख्याल में कुछ साल बाद जब वो चला गया था छोड़कर, तब उनकी शादी ऑलरेडी जब्बार भाई से हो चुकी थी, मतलब सेकंड मैरिज उनकी जब्बार भाई से हो चुकी थी और खुला उनको अदालत ने दे दी थी। मैं इस बात पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, पाकिस्तान की कानून के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन शरीयत का तो एक अलग ही हिसाब है, लेकिन पाकिस्तान का कानून थोड़ा सा अलग है। वो कहते हैं शादी करने से पहले पहली बीवी से परमिशन लो। हालांकि हमारे इस्लाम में ऐसा कोई परमिशन का सिस्टम नहीं है कि बीवी से परमिशन लेना पड़े, और ना ही खुला के टाइम पर इस तरह की अदालत सिर्फ दे दे, मतलब नहीं कुछ कह सकते। तो इस ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। तो अब आ जाते हैं कुछ मैसेजेस पर। मैं उज़्मा जी की वीडियो देख ही रही थी, उनका ब्लॉग देख ही रही थी, उस टाइम पर मेरे पास कुछ मैसेजेस आना शुरू हो गए, मतलब सारे नेगेटिव मैसेजेस थे कि अब ये नया ड्रामा चालू हो गया है, अब क्यों इतने सालों बाद मैसेजेस दिया जा रहा है, वो भी ब्लॉग के ज़रिए। दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है, दुनिया की हमदर्दी लेने के लिए। तो मैं इस टाइम ये कहूँगी कि मुझे कोई नेगेटिव बात नहीं करना है उज़्मा जी के बारे में। हाँ उनकी सारी वीडियोज़ मैं देखूँगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा। अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए
चाहिए। तो अगर मुझे लगा कोई फेक नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, कुछ दिखावा हो रहा है, तो मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन इस टाइम पर मैं कोई नेगेटिव बात उनके ऊपर नहीं करना चाहती हूँ। ब्लॉग के एंड में उन्होंने अपने व्यूअर्स से ये कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बना लूँ। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे, मेरी तो यही दुआ है। और जो भी तकलीफ़ में है या सफ़र कर रहे हैं उनसे यही कहूँगी, अल्लाह के बिना मर्ज़ी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो यकीन माने मुश्किलें आएंगे, ये दुनिया है, मगर अल्लाह ताला आपको थाम लेगा। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। इस परदेश में रहना कोई आसान नहीं है मेरे लिए, मगर सिर्फ उस पाक परवरदिगार पर भरोसा करके मैं हिम्मत करके जी रही हूँ। कई बार जब मैं इन बेशरम ब्लॉगर्स को देखती हूँ, अकबर फैमिली और यासीन फैमिली को, कि किस तरह अपने घर के हर गंद लेकर आते हैं यूट्यूब में और बताते हैं, और हमदर्दी ले लेकर अच्छे खासे व्यूज़ ले रहे हैं, ज़मीन से जाकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मेरा दिल चाहता है मैं भी अपनी ज़िंदगी की हर वो चीज़ शेयर कर दूँ, लेकिन पता नहीं फिर अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है, मैं फिर रुक जाती हूँ और शायद मैं कभी बता भी नहीं सकूँ। लेकिन हाँ, मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात है, बड़ी तकलीफ़ें हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे। काफ़ी साल से मैं बहुत मुश्किल का सामना कर रही हूँ और दिन ब दिन मेरे लिए वक्त सख्त होता जा रहा है, आसान नहीं हो रहा है। चले आज की बात यहीं रोकती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान करे, मेरी भी मुश्किलात आसान करे। और आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करे। क्या पता आप लोग की दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।